मेरा नाम राजीव है। मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। वैसे मैं रोज़ शाम होने से पहले ही अपने घर आ जाता हूँ, पर आज ट्रैक्टर पर कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, जिसके कारण मैं आज घर जाने में देर हो गया। अब रात के 11 बज चुके हैं और अब जाकर मेरी छुट्टी हुई है और अब मैं अपने ट्रैक्टर चलाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी मेरे फ़ोन में मेरी पत्नी का कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही मेरी पत्नी की गुस्से से भरी आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? आज घर आने का इरादा नहीं है क्या? मैं जवाब देते हुए बोलता हूँ, अरे आ गया, बस अभी रास्ते में हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने कहा, चलो ठीक है, पर वो आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से मत आना। तुम्हें तो पता ही है वो रास्ता रात में आने के लिए सही नहीं है। मैंने भी हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने फ़ोन रख तो दिया था, पर मेरा मन अभी भी आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाने को कह रहा था, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट था और मेरी पत्नी इसलिए मुझे वहाँ से आने को मना कर रही थी, क्योंकि वहाँ कई सारे भूत और आत्माएं रहती हैं और उन भूतों को कई लोगों ने देखा भी था। और अब मैं उस मोड़ पर आ गया हूँ जहाँ से मुझे एक रास्ते का चुनाव करना था कि मैं लंबे रास्ते से जाऊँ या फिर आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से। मुझे पहले से ही देर हो गई थी, इसलिए आम के पेड़ के पास वाले रास्ते से जाने लगा। मैं तभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे लगभग 100 मीटर आगे कुछ सफ़ेद सी चीज़ दिखी। मैं जब थोड़ा और आगे गया तो देखा एक औरत सफ़ेद से कपड़े पहने अपने बालों को अपने सर के आगे करके बैठी थी और वो आगे पीछे हिले जा रही थी। मुझे उस औरत को वहाँ ऐसे बैठे देखकर बड़ा अजीब लग रहा था, पर उस औरत को अनदेखा करके आगे निकल गया। अब मैं कुछ ही दूर आगे गया था, तभी मेरे ट्रैक्टर ने अचानक से झटके देना शुरू कर दिया और झटके देते देते ट्रैक्टर बंद हो गया। और मैंने जैसे ही यह देखा मेरा ट्रैक्टर कहीं और नहीं बल्कि उस आम के पेड़ के नीचे आकर बंद हुआ है, तो जैसे मेरे अंदर का खून ठंडा सा होने लगा था, जो मेरे शरीर में एक कपकपी सी लग रही थी। मैंने अपने मन को किसी तरह शांत करते हुए ट्रैक्टर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। मैं यह देखने के लिए ट्रैक्टर से नीचे उतरा कि क्या खराबी आ गई है ट्रैक्टर में। मैं ट्रैक्टर को देख ही रहा था, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं वैसे तो डरता नहीं, पर इतनी रात को इस आम के पेड़ के नीचे खड़े होने और ऊपर से किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी, ऐसे में थोड़ा डर लगना स्वाभाविक है। मुझे रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी, पर अभी भी मुझे कोई दिख नहीं रहा था। मैं यह देखने के लिए आम के पेड़ के पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे ही आम के पेड़ के दूसरी ओर गया तो देखा वहाँ वही औरत बैठी रो रही थी, जो मुझे कुछ देर पहले दिखी थी। मुझे उस औरत से डर तो लग ही रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत करते हुए पूछा, अरे कौन है आप और इतनी रात को यहाँ बैठी क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर उस औरत ने अपना सर मेरी ओर किया और मैंने जैसे उस औरत का चेहरा देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर कोई कमज़ोर दिल वाला इंसान उसका चेहरा देख लेता तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती, क्योंकि उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। उस औरत का चेहरा देखते ही वहाँ से अपने ट्रैक्टर की ओर भागा और मैं सीधा अपने ट्रैक्टर के पास आकर रुका और फिर मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और इस बार ट्रैक्टर एक ही बार में स्टार्ट हो गया। और जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ तो उसके हेडलाइट से मेरे आगे रोशनी हो गई और मैंने रोशनी में देखा मेरे आगे 4-5 बड़े ही भयानक लोग खड़े हैं और वो सब मेरे ही पास आ रहे थे। और यह देखकर मेरे दिल की धड़कन दुगनी रफ्तार से चलने लगी थी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। और जब मेरी आँख खुली तो देखा सुबह हो गई है और वो सब भूत भी अब वहाँ से गायब हो गए थे। और जब मैंने सारी बात अपने घर में बताई तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैंने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था और इसलिए मैं बच गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।